आगे बढ़ेंगे हमारे साथ कॉर्पोरेट चैट में। आज हम गोकुलदास एक्सपोर्ट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर शिवराम कृष्णन गणपति जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर गणपति। नमस्ते। ईटी नाउ स्वदेश पे स्वागत है आपका। मॉर्निंग गोकुलदास एक्सपोर्ट की अगर प्रदर्शन की ही सिर्फ बात करें तो पिछले एक साल में लगभग 78% का रिटर्न दिया है कंपनी ने, और साथ ही मैक्सिमम एनालिस्ट की बाय लिस्ट पे आपका स्टॉक रहता है। आपकी बड़ी आय, लेकिन जो हमें आपसे मेजरली जो आज डिस्कशन करनी थी, थोड़े से व्यूज और क्लैरिटी आपसे चाहिए थी, वो आपके कैपेक्स प्लान्स पर थी, क्योंकि आप लगभग 84 करोड़ का कैपेक्स प्लान कर रहे हैं। FY22 में आपने किया था, और 2 वित्त वर्ष में नए पहल पर करीब 130 करोड़ का निवेश भी आप करने वाले हैं। ये जो नए प्रोजेक्ट्स और बेहतरीन करने की कोशिश है, कैपेक्स पर जो कंपनी का जोर है, इस पर अगर आप और हमें डिटेल्स बता पाएं। तो देखिए, हमारे कैपेक्स प्लान कंप्लीटली जारी है और इट इज गोइंग एज पर प्लान। FY23 और FY24 मिला के हम करीब करीब 280 करोड़ कैपेक्स स्पेंड करेंगे, और वो एज ऑफ नाउ प्लान पर चल रहा है। ये कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए ही कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स फॉर इंडियन मार्केट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर अपैरल मार्केट. Lot of customers are coming to us, especially at Gokuldas. कई सारे कस्टमर्स हमसे बात कर रहे हैं कि हम उनके काम भी शुरू कर ले, और उसके ऊपर हम ये भी देख रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है वो भी चाइना के जो ऑर्डर्स है वो इंडिया शिफ्ट कर रहे हैं। तो कई सारे अपॉर्चुनिटीज दिख रहा है, इसके लिए हम कैपेसिटीज प्लान कर रहे हैं। ऑलरेडी एक फैक्ट्री तमिलनाडु में और एक मध्य प्रदेश में कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन, और भी कहीं हम प्लान करेंगे इसके बाद when these are commissioned. So as of now, the plan is completely intact on capex for growth. मिस्टर गणपति, पहले तो शुक्रिया आज समय देने के लिए। एक्चुअली मैं इससे बिल्कुल उल्टा एक क्वेश्चन अब आपसे पता करना चाहता हूँ। अभी आपने कैपेक्स की बात बताई कि आप कैपेक्स करना चाहते हैं ना, मैं आपसे ये पता करना चाहता हूँ कि आपकी ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से जो मेरे पास डिवीजन आया उसमें ये है 84% आपकी रेवेन्यू जो है यूएस से आती है। हाँ जी, है ना, नॉर्थ अमेरिका से आती है। वहाँ पे तो सब लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा रिसेशन है, तो आपके ऑर्डर बुक इंटैक्ट है सर, एज इट इज है? हाँ जी। सो आप देखेंगे तो वर्ल्ड में टॉप 3 मार्केट्स, एक तो नॉर्थ अमेरिका है, लार्जली यूएस लेड, दूसरा वाला यूरोप है, और तीसरा चाइना है। चाइना को तो करीब अधिकतर चाइनीज कंपनी से केटर करती है। तो अगर यूएस मार्केट देखेंगे, YTD जुलाई, जब तक का हमारे पास डेटा है, और मैं कैलेंडर ईयर कह रहा हूं, सो जनवरी टू जुलाई, रिटेल सेल्स एंड ई कॉमर्स सेल्स हैज बीन हायर देन YTD 21. सो ऑलरेडी रिटेल सेल्स आगे ही ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई दे रहा है वहां पर। गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो बैक टू स्कूल सेल्स आर ऑल्सो गोइंग वेल। सो अब देखना है कि हॉलीडे सीजन सेल या क्रिसमस सेल्स कैसा चलेगा, लेकिन इस ईयर सो फार सेल्स हैव बीन अप। तो ये जो लोग कहते हैं कि वहां रिसेशन है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डेटा पे तो दिखाई नहीं दे रहा है हमें, और डिमांड ठीक ठाक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है वहां की, यूएस में कई सारे बड़े रिटेलर्स के इन्वेंट्री ज्यादा है, और वो इसलिए हुआ क्योंकि लास्ट ईयर उन्होंने काफी हद तक एडवांस ऑर्डरिंग किए, क्योंकि सप्लाई चेन में कई सारे प्रॉब्लम्स थे। सो शिपिंग प्रॉब्लम्स थे, शिप्स डॉक नहीं कर रही थी। सो करीब करीब 1-1.5 महीना 2 महीने का इन्वेंट्री शिपिंग लाइंस में स्टक हुआ था। तो वो जब कम हो रहा है, क्योंकि अभी सप्लाई चेन ईज हो रहा है, तो थोड़ा सा वहां से डिमांड कम हो रहा है। बट हमारे लिए इतना कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। वी शुड बी एबल टू टाइड ओवर इट वेरी क्विकली and move on with our growth. So US is still a very resilient market. I don't think I can say the same about Europe, given the war kind of situation, और वहाँ के जो एनर्जी कॉस्ट वगैरह बढ़ने के कारण थोड़ा सा डिमांड स्लो हो सकता है, लेकिन यूएस इज रीजनेबली इंटैक्ट। बिल्कुल ना मिस्टर गणपति, ये तो यूरोप और ये तो ओवरसीज बिजनेस की बात हुई। बैक होम यहाँ पर PLI स्कीम, PLI 2.0 का आपकी कंपनी को कितना फायदा मिल सकता है? क्योंकि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री जो है वो भी लगभग इन्वेस्टमेंट की 3 डिफरेंट डिविजन्स पर, 3 सीमाओं पर विचार भी कर रही है। आप किस तरह की एक्सपेक्टेशन PLI स्कीम से रख रहे हैं? और लगभग 4000 करोड़ का बजट है सरकार के पास जो अभी खर्च होना है। सो देखिए, हम PLI 1 स्कीम के बेनिफिशियरी हैं, और हमारा जो फैक्ट्री लग रहा है वो PLI 1 स्कीम में शामिल है।
तो वो तो हम उसका बेनिफिट लेंगे ही। और एंड दैट इज मोर फॉर मैनमेड फाइबर बेस्ड गारमेंट्स एक्सेट्रा। PLI 2 स्कीम डिटेल्स आने के बाद हम प्लान करेंगे कि कैसे whether we should apply for it, go for it. But looks like it's a very, very good scheme. It will create more capacities in India for export oriented businesses. So ये एक बड़ी अच्छी मूव है गवर्नमेंट की तरफ से, और एक्सपोर्टर्स और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को फायदा उठाना ही चाहिए। मिस्टर गणपति, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय Thank निकाला। you. और आई होप कि आपका जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है वहाँ पे भी कोई दिक्कत ना हो और वो लगातार आता ही रहे वहीं से भी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, आज आपने हमको समय दिया। खैर आगे बढ़ते हैं, इस बीच मेरे साथ एक और मेहमान भी जुड़ रहे हैं।